हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 इंग्लिश चैप्टर 2 गन विद द स्कूटर। गन मतलब चले जाना, स्कूटर के साथ चले जाना। तो चलो पढ़ते हैं स्कूटर के साथ क्या चला गया। इट वॉज ए समर आफ्टरनून। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग ए बुक। इट वॉज ए समर आफ्टरनून। ये एक गर्मी के दिन का दोपहर है। समर मतलब गर्मी और आफ्टरनून मतलब दोपहर। गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरांडा रीडिंग ए बुक। और गोपी बरामदा में बैठा हुआ है बुक पढ़ के। बेरांडा मतलब बरामदा, ओके। सिटिंग मतलब बैठना, रीडिंग ए बुक मतलब बुक पढ़ के, ओके। सडनली ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड falling with a thud in the garden. Suddenly मतलब अचानक he heard something rustling past and falling with a thud in the garden. और उसने क्या सुना? Something rustling past, कुछ सरसराहट की आवाज सुना। And falling with a thud in the garden, और बगीचे में ढम करके कुछ गिरने की आवाज सुना। Heard मतलब सुनना, rustling मतलब सरसराहट, एंड फॉलिंग मतलब गिरना, थर्ड मतलब धम की आवाज, ओके। सडनली उसने क्या सुना? अचानक से गार्डन पे एक सरसराहट की आवाज सुना। जैसे सूखे पत्तों पर कुछ गिर जाए तो आवाज सुनते हैं, उसको ऐसे एक आवाज सुना, ढप करके कुछ गिरा, ओके। ही वॉन्डर्ड व्हाट इट कुड बी, और वो सोचने लगा वो क्या हो सकता है। वॉन्डर्ड मतलब आश्चर्य होकर सोचना। वो आश्चर्य होकर सोचने लगा वो क्या हो सकता है, वो धप करके क्या गिर सकता है। Perhaps it was a mango falling from the tree. Perhaps मतलब शायद, it was a mango falling from the tree, शायद वो आम है जो पेड़ से गिरा है। आम के पेड़ों से आम जब गिरते हैं वो ढप करके आवाज होता है, ढप करके आम गिरा है, शायद हो सकता है। उसने ऐसे सोचा। Immediately गोपी put his book aside, got up and ran into the garden. और immediately फटाफट से गोपी put his book aside, गोपी ने क्या किया? अपना जो किताब वो पढ़ रहा था उसको एक तरफ रखा। aside मतलब एक तरफ। got up मतलब उठना, वो उठा, and ran into the garden, और वो बगीचे की तरफ दौड़ने लगा। रैन मतलब दौड़ना, ओके। जब उसने ढप करके आवाज सुना तो फटाफट से वो अपना बुक एक तरफ रखे, उठा और बगीचे की तरफ दौड़ने लगा, ओके। ये देखो पिक्चर में गोपी दौड़ रहा है, ओके। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस मतलब क्या है? ही सर्च्ड, उसने ढूंढा। सर्च मतलब ढूंढना। इन बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में। द थिक ग्रास, जो घने ग्रास के घास के बीच में वो ढूंढने लगा। नियर द गार्डन फेंस, जो गार्डन फेंस है, फेंस मतलब बाउंड्री, जो वाल वो लकड़ियों से बना होता है गार्डन पे, उसके साइड पे जो घने घास है, घना घास है, उस पे वो ढूंढने लगा, उसके बीच में। बट ही फाउंड नथिंग, पर उसको वहां कुछ भी नहीं मिला। ही लुक्ड अमोंग द बुशेस, और उसने झाड़ियों के बीच में ढूंढा। बुशेस मतलब झाड़ियां, झाड़ियों के बीच में उसने ढूंढा। नथिंग वॉज देयर अगेन, और वहां पे भी कुछ नहीं मिला उसे, कुछ नहीं था वहां पे। देन हिज आईज फेल ऑन ए हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और उसके बाद उसकी आंख कहाँ पर आ? हीप ऑफ ड्राई लीव्स। हीप मतलब ढेर, जो ड्राई लीव्स मतलब जो सूखे पत्ते हैं, सूखे पत्ते के ढेर पे उसके नजर पड़ी। हीप मतलब ढेर और ड्राई लीव्स मतलब सूखे पत्ते, ओके। देयर वाज ए वाइट बॉल ऑन द हीप, और वहां पे क्या था? एक वाइट बॉल था। उस ढेर में एक सफेद कलर का बॉल था। गोपी reached out and took the ball in his hands, और गोपी आगे बढ़ा और वहां से वो
बॉल उसने अपने हाथ पे लिया। रिस्ट आउट मतलब आगे बढ़ना। इट वॉज ए हॉकी बॉल, और वो क्या था? हॉकी बॉल था। गोपी वॉन्डर्ड हुज बॉल कुड दिस बी, और गोपी सोचने लगा, आश्चर्य होकर सोचने लगा कि ये किसका बॉल हो सकता है। ही लुक्ड अराउंड एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट बट कुड सी नो वन। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, अराउंड मतलब आसपास, एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, और उसने गेट के बाहर झांका। पीप मतलब झांकना। गेट के बाहर झांक के देखा, बट कुड सी नो वन, पर उसने किसी को नहीं देखा, वहां कोई नहीं था। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग गोपी, और उसके बाद उसने, जब वो गेट के बाहर झांक रहा था, तभी उसने सुना कि उसके माँ उसे बुला रहा है। गोपी ऐसे करके उसके मम्मा उसे बुला रहा था। What are you doing out in the garden? उसके माँ उसे बोल रहा था कि तुम गार्डन के बाहर क्या कर रहे हो? It's very hot. Come inside. वहां पे बहुत गर्मी है, तुम अंदर आ जाओ। Hot मतलब गर्मी, inside मतलब अंदर, outside मतलब बाहर, ओके? गोपी went inside and drank a glass of water. और गोपी अंदर गया। गोपी went inside मतलब वो अंदर गया, and drank a glass of water, और एक ग्लास पानी पिया। He lay down on the mat and said to himself, I can't keep this ball for myself. He lay down on the mat. Lay down मतलब लेट जाना, mat मतलब चटाई, वो चटाई पे लेट गया। And said to himself, और अपने आप से वो कहने लगा, I can't keep this ball for myself. मैं इस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता। I will ask around. मुझे आसपास के लोगों से पूछना होगा, ओके? मैं इस बॉल को अपने पास नहीं रख सकता, मुझे यहाँ से पूछना होगा सबको कि ये किसका बॉल है, ओके? In the evening, Gopi went to the nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey. In the evening, शाम को Gopi went to the nearby playground where all his friends regularly gathered to play hockey. Gopi went to the nearby playground मतलब गोपी अपनी पास के जो प्लेग्राउंड है, घर के पास खेल की मैदान है, उस पे गया, जहाँ पे उसके सारे फ्रेंड्स हर रोज वहाँ हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं, ओके? रेगुलरली मतलब हर रोज, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, ओके? वो शाम को अपने घर के पास की वो प्लेग्राउंड में गया, जहां उसके सारे फ्रेंड्स हर दिन हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते हैं। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड ए बॉल। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली? तो गोपी ने जाके क्या कहा? फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड ए बॉल। दोस्तों, आज दोपहर को मुझे एक बॉल मिला। फाउंड मतलब मिलना। Did any of you lose your ball recently? क्या तुम लोगों में से किसी ने हाल ही में कोई बॉल खोया है? Recently मतलब हाल ही में, ओके? Lose मतलब खोना। मनोज said, I lost a ball 4 months ago. और मनोज ने क्या कहा? I lost a ball 4 months ago. मैंने 4 महीने पहले एक बॉल खोया है। गोपी said, so the ball that I found cannot be yours. और तब गोपी ने क्या कहा? सो द बॉल डेट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। तो मुझे जो बॉल मिला है वो तुम्हारा नहीं हो सकता, वो तुम्हारा नहीं है। रमनी सेड, देन द बॉल इज माइन। तब रमनी ने क्या कहा? फिर वो बॉल मेरा है। माइन मतलब मेरा। हाउ डू यू नो? आस्क्ड गोपी। व्हाट कलर इज इट? और गोपी ने क्या पूछा? तुमको कैसे पता कि ये तुम्हारा बॉल है? व्हाट कलर इज इट? उस बॉल का कलर कैसा है? शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली। और रमनी ने हंसते हंसते क्या बोला? शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू। मुझे वो बॉल दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। शो मी मतलब दिखाओ, ओके? स्माइलिंगली मतलब हंसते हुए। Another friend, Deepak, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day. और उसके दूसरा दोस्त दीपक ने बात को आगे बढ़ाया
कि कल मुझे पापा ने एक ब्रांड न्यू फुटबॉल खरीद के दिया था। बोस्टेड मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ओके, बॉट मतलब खरीदना, ब्रांड न्यू मतलब नया, प्रीवियस डे मतलब अगले दिन। द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल सेड गोपी। और तब गोपी ने क्या कहा, जो बॉल मुझे मिला है वो हॉकी बॉल है, फुटबॉल नहीं है। ओके, दीपक ने क्या कहा कि उसको अपने पापा ने फुटबॉल लेके दिया था, पर गोपी ने क्या कहा, जो मुझे बॉल मिला है वो तो फुटबॉल नहीं है, वो हॉकी बॉल है, तो ये बॉल तुम्हारा नहीं हो सकता। एवरीवन लाफ्ड। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसने लगा। एवरीवन मतलब हर कोई, लाफ्ड मतलब हंसना। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, और गोपी ने बॉल को अपने पॉकेट से निकाला। टुक आउट मतलब निकालना। मनोज ग्रैब्ड इट, और मनोज ने उसको छीन लिया। ग्रैब मतलब छीनना। एंड टॉस्ड इट ओवर टू दीपक, और दीपक को उछाल के दिया। टॉस्ड इट मतलब उछलना। ओके, मनोज ने बॉल को छीना और दीपक को दिया। ओके, सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप, आई से स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। और ये देख के गोपी ने क्या बोला, ऊंची आवाज में बोला। टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब ऊंची आवाज में बोला, स्टॉप, रुक जाओ, आई से स्टॉप, मैं कहता हूं रुक जाओ, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले चलो खेलते हैं। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी ए गोलकीपर। और मनोज गोल पोस्ट में गया क्योंकि उसे गोलकीपर बनना बहुत पसंद है। ओके, गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। और गोपी फील्ड के सेंटर में खड़ा हुआ हॉकी स्टिक को लेके, हॉकी स्टिक को होल्ड करके वो फील्ड के सेंटर पे रुका। स्टूड मतलब खड़ा होना, सेंटर मतलब बीच में, होल्डिंग मतलब पकड़ना। हॉकी स्टिक को पकड़ के वो फील्ड के सेंटर पे खड़ा हुआ। ही पास्ड द बॉल टू दीपक हु ड्रोव द बॉल टुवर्ड्स रमनी। और उसने क्या किया, बॉल को दीपक को दिया, बॉल को दीपक को पास किया। और दीपक ने क्या किया, बॉल को तो रमनी की तरफ मारा। ड्रोव मतलब मारना। रमनी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। और रमनी ने क्या किया, हॉकी स्टिक से बॉल को ड्रिबल किया। ड्रिबल मतलब धीरे धीरे लेके जाना, धीरे धीरे आगे बढ़ाना। बॉल को धीरे धीरे जब लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रिबल। रमनी ड्रिबल द बॉल, रमनी ने बॉल को धीरे धीरे हॉकी स्टिक से आगे लेके गया। एंड इट वेंट टू जय, और वो जय के पास जाके पहुंचा। कम ऑन जय, प्ले द शूट एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। और मनोज ने चिल्ला के क्या कहा, लाउडली मतलब जोर से बोला, कम ऑन जय प्ले द शूट, कम ऑन जय प्ले द शूट मतलब हॉकी स्टिक से बॉल को मारो। एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, उस बॉल को गोल पोस्ट की तरफ मारो, ऐसे उसने मनोज ने चिल्लाया। जय टाइटन्ड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। और जय ने क्या किया, जय टाइटन हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक, उस स्टिक को जय ने अपने हाथों से टाइट से पकड़ा, जोर से पकड़ा। विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, और जो फ्लैट साइड है वो बॉल को टच कर रहा था, छू रहा था। He hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of a passing scooter. उसने बॉल को इतने जोर से मारा, he hit the ball so hard, उसने बॉल को इतना जोर से मारा, it went past the playground gate, प्लेग्राउंड के जो गेट है उससे वो निकल गया। एंड फेल इनटू द बास्केट ऑफ ए पासिंग स्कूटर, एंड वहां से रास्ते से जो स्कूटर जा रहा था उसके बास्केट पे वो गिर पड़ा, उस बास्केट पे वो जाके पड़ा। जय ने बॉल को इतने जोर से मारा, वो गेट से बाहर होके जाके रास्ते से जो स्कूटर जा रहा था उस स्कूटर के बास्केट में जाके गिरा। द स्कूटरिस्ट हु वाज अनअवेयर ऑफ
what had happened, drove past. और वो स्कूटरिस्ट जो स्कूटर चला रहा था उसको इसके बारे में कोई पता नहीं था, वो अनजान था कि बॉल उसके बास्केट पे जाके गिरा है और वो वहां से निकल गया, स्कूटर लेके निकल गया वहां से। उसको क्या हो रहा है उसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। अनअवेयर मतलब अनजान। By the time the children ran to the gate, the scooter was gone and so was the ball. और उसी समय सारे बच्चे दौड़ के गेट के पास गया। The scooter was gone और वो स्कूटर जा चुका था। And so was the ball और स्कूटर के साथ साथ वो बॉल भी जा चुका था क्योंकि वो बॉल स्कूटर के बास्केट पे था। They looked at each other and burst into laughter और वो सब एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। बर्स्ट इनटू लाफ्टर मतलब जोर जोर से हंसना। ओके, क्योंकि बॉल किसी का नहीं था, है ना। अगर किसी का होता तो उन लोगों को दुख होता कि वो बॉल चला गया, लेकिन उसको बॉल को मिला था इसलिए उन लोगों ने खेला और जब वो बॉल स्कूटर के साथ चला गया तो वो सब लोग हंसने लगा। ओके, तो अच्छा लगा पढ़ के। नेक्स्ट क्या है, न्यू वर्ड्स है ड्रिबल। ड्रिबल मतलब क्या है, किसी चीज को धीरे धीरे आगे लेके जाना। जैसे बॉल को धीरे धीरे हम आगे पैर से आगे लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्रिबल। रैसलिंग मतलब सरसराहट की आवाज। ग्रैब मतलब छीनना। बोस्ट मतलब बात को आगे बढ़ाना। अनअवेयर मतलब अनजान। थर्ड मतलब धम की आवाज। ओके, इसका क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।